यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, देयर आर 8 पैसेंजर्स एंड 3 कैरेजेस, इन हाउ मेनी वेज पैसेंजर्स कैन बी सीटेड सो दैट नो कैरेज इज एम्प्टी। तो अगर हमने इसको इंक्लूजन एक्सक्लूजन से करना है तो उसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि मान लो मेरे पास 8 पैसेंजर्स हैं, ठीक है, और मेरे पास 3 कैरेजेस हैं, ये मान लिया, ठीक है। तो पहले तो मैं बिना सोचे समझे ये जानना चाहता हूँ कि आप कितने तरीके से पैसेंजर्स को कैरेज में कैरी कर सकते हो। तो इसका मतलब हमने क्या हुआ, पहले पैसेंजर को बुलाया और उसको बोला कि जाओ बैठ जाओ जाके, तो वो कितने तरीके से बैठ सकता है, उसके पास कितने चॉइस होंगे, 3 चॉइस, यानी कि पहले पैसेंजर के पास भी 3 चॉइस, पहला पैसेंजर भी 3 तरीके से बैठ सकता है और दूसरा पैसेंजर भी 3 तरीके से बैठ सकता है, तीसरा भी 3 तरीके से बैठ सकता है। यानी कि अगर 8 पैसेंजर्स हैं तो टोटल कितने वेज हो गए, 3 की पावर 8 वेज हो गए। अब 3 की पावर 8 वेज में वो सारे वेज इंक्लूडेड हैं कि मान लो कि 2 में ही सारे लोग बैठ गए और 1 खाली छोड़ दिया, या फिर 1 में ही सारे लोग बैठ गए 2 खाली छोड़ दिए, तो उसमें सारे मेथड इंक्लूडेड हैं। अब मैं जानना क्या चाहता हूँ, अब मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा कोई भी वो तरीके निकालना चाहता हूँ जिसमें मेरा कोई भी बॉक्स खाली नहीं छूटा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, माइनस कर देता हूँ यहाँ पे 3C1। अब मैं क्या कर माइनस कर रहा हूँ कि मैंने किसी एक बॉक्स को सेलेक्ट किया होगा, किसी एक बॉक्स को सेलेक्ट किया है और उसमें उसको मैंने एम्प्टी रखा है, किसी एक बॉक्स को सेलेक्ट करा है उसको हमने एम्प्टी रखा है। तो मान लिया मैंने ये बॉक्स सेलेक्ट करा है 3C1 से। अब बाकी मैंने वही अरेंज करने का जो तरीका है, तो अब बाकी बचे 2 बॉक्स। अब 2 बॉक्स में 8 लोगों को अरेंज करने का तरीका कितना है कि हर एक पर्सन के पास 2 चॉइसेस होंगी, यानी कि 2 की पावर 8 वेज से आप उनको बिठा सकते हो। अब लेकिन यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो क्या है कि जब आप 3C1 और 2 की पावर 8 कर रहे हो, यानी कि इसमें वो सारे तरीके शामिल हैं जब एक बॉक्स खाली रहा होगा और बाकी भरे होंगे, और इसमें वो तरीके भी शामिल होंगे जिसमें हो सकता है कि सारे मतलब ये वाला एम्प्टी रह गया हो और आपने क्या कर दिया हो, आपने सारे लोगों को इसमें बिठा दिया, ये तो एम्प्टी था ही और ये आप इसमें भर रहे थे, तो इसका मतलब हुआ आपने सारे लोगों को इस वाले बॉक्स में बिठा दिया, ये वाला फिलअप कर दिया, ये वाला खाली छूट गया। हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि आपने ये वाला बॉक्स ई तरीके से सेलेक्ट करा हो और यानी कि ये वाला बॉक्स आपने खाली रखना है और 2 बॉक्स बचे और उसमें ये वाला बॉक्स आपने पूरी तरीके से फिलअप करवा दिया। यानी कि जब आप ऐसा कर रहे हो कि आपने 3 में से एक बॉक्स सेलेक्ट करा और 2 की पावर 8 से सारे लोगों को बिठा दिया, तो इसमें वो बहुत सारे केस भी इंक्लूडेड हो गए जब आपने 2 बॉक्स खाली छोड़े हैं, तो इसमें देखो ये वाले 2 बॉक्स खाली छूट गए और यहाँ पे भी 2 बॉक्स खाली छूट गए, यानी कि ये वाले 2 बॉक्स खाली छूट गए, तो ये यहाँ पे कितनी बार कैलकुलेट हो गए हैं, 2 बार कैलकुलेट हो गए। यहाँ पे ये वाली चीज़ कितनी बार कैलकुलेट हुई है, 2 बार कैलकुलेट हुई है। जबकि हमें क्या करना था, हमें करना था कि जो 3 की पावर 8 में जो एक बॉक्स खाली छूटा है वो वाले तरीके हटाने थे और जिसमें 2 बॉक्स खाली छूटे हैं वो वाले तरीके हटाने हैं। तो यहाँ पे जब 2 बॉक्स खाली छूटे हैं वो आपने कितनी बार हटा दिए, 2 बार हटा दिए, जबकि हमें 1 बार हटाना था। 1 बार तो हमें लाने चाहिए, यानी कि यहाँ पे कुछ 2 बॉक्स खाली वाला केसेस होंगे, उसमें से आपने 2 बॉक्स खाली वाले केसेस को 2 बार हटा दिया, जबकि हमें 1 बार तो चाहिए ही था, तो 1 बार हम लोग ऐड कर देते हैं। यानी कि हमने क्या करते हैं, 3 में से कोई 2 बॉक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, 2 बॉक्स सेलेक्ट कर लिया, उसमें हमें क्या करना है, बचा 1 बॉक्स। अब 1 बॉक्स में सारे लोगों को बिठाने का तरीका है 1 की पावर 8 ही होगा, यानी कि हमारा आंसर फाइनली क्या हो जाएगा, 3 की पावर 8 माइनस 3C1 इंटू 2 की पावर 8 प्लस 3C2 इंटू 1 की पावर 8। अब इसके लिए अगर आप एक जनरल मेथड निकालना चाहें तो मैं जनरल मेथड आपको इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला सिखा देता हूँ, उससे आप यहाँ पे फिर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कर पाएंगे। तो जैसे मान लो हमारे पास क्या थे, n पैसेंजर्स थे, हमारे पास कितने पैसेंजर्स हैं, n पैसेंजर्स हैं, और हमारे पास कितने कैरियजेस हैं, r कैरियजेस हैं। r अगर कैरियजेस हैं तो हम लोग क्या करेंगे, और हमें नो कैरियज शुड बी एम्प्टी, नो कैरियजेस शुड बी एम्प्टी, कोई भी कैरेजेस एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो क्या करेंगे, सारे लोगों को कितने तरीके से बिठा सकते हो, यानी कि हम पहले वाले पर्सन को बुला के लाए, वो कितने तरीके से बैठ सकता है, आर चॉइस, दूसरे वाले को भी आर चॉइस,
तीसरे वाले को भी आर चॉइस, चौथे वाले को भी कितने चॉइस हो गए, आर चॉइस। यानी कि पहला वाला भी आर तरीके से बैठ सकता है, दूसरा वाला भी आर तरीके से बैठ सकता है, तीसरा वाला भी आर तरीके से बैठ सकता है। तो ये कितने हो जाएंगे, आर इंटू आर इंटू आर, यानी कि आर की पावर एन। अब फिर माइनस करेंगे, माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे जिसमें मान लो एक खाली रह गया हो, तो आर सी वन और यहाँ पे क्या करेंगे, आर माइनस वन की पावर एन, फिर प्लस कर देंगे, फिर क्या आ जाएगा प्लस आर सी टू और इसका माइनस कर देंगे आर माइनस टू की पावर एन। ऐसे फिर माइनस करेंगे आर सी थ्री उधर आ जाएगा आर माइनस थ्री की पावर एन। ऐसे करके ये चलता रहेगा जब तक जीरो नहीं आ जाता। जैसे यहाँ पे अगर मैं माइनस करता तो यहाँ पे कितना था, 3c3 इंटू, और यहाँ पे कितना था 3 माइनस थ्री, यानी कि जीरो को पावर कुछ भी करेंगे तो जीरो आ जाएगी। यानी कि आपका आंसर कितना आ गया था बेसिकली 3 की पावर 8 माइनस 3c1 इंटू 2 की पावर 8 और प्लस 3, ये आपका फाइनल आंसर आ गया था। तो हम लोग ये हमने बता दिया आपको, n पैसेंजर्स हैं, r अगर करेजेस हैं, उसके लिए भी आप इस तरीके से ये पूरा एक पैटर्न जो है वो आप फॉलो कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे ये बात अंडरस्टूड है कि n पैसेंजर्स हैं, यानी कि ये सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि n क्या हो गया, डिफरेंट ऑब्जेक्ट, r कैरेजेस यानी कि ये भी हमारे बॉक्स भी क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तो ये वाला मेथड आप यूज़ कर सकते हैं।